हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल्स। तो इनमें वैकेंसीज आती रहती हैं। कई जगह से प्रवक्ता भर्ती की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो प्रवक्ता के साथ में, लेक्चरर के साथ में केयर टेकर की भी वैकेंसीज हैं। और ये जो केयर टेकर वाली वैकेंसी है ना, इसमें आपको टीचिंग भी नहीं करनी है, इसकी सैलरी भी ज्यादा है। इसमें टीचिंग नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है। तो केयर टेकर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन के जो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एग्जाम नहीं होने वाला होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होती है, बस आपको अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट तक पहुंच गया अगर आपका एप्लीकेशन सारे फोटोकॉपीज वगैरह के साथ में, फॉर्म अगर पहुंचता है टाइम पर, तो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाते हैं। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग बुलाते हैं। ये जो प्रवक्ता भर्ती के नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं, इसमें कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीएड, टीचर ट्रेनिंग, सीटेट, टेट कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। नोटिफिकेशन बहुत जगह से रिलीज हो रही है, बट फिलहाल जो है ना, वेबसाइट पर अपडेट नहीं आ रही। तो जो वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है वो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपके लिए कोई पोस्ट इसमें सुटेबल है तो अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। अनारक्षित वाली जो सीट होती है ना, अनारक्षित वाली सीट, उस पे अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल वाली सीट में चेक कीजिए, अगर वैकेंसी है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये नई जो अपग्रेड हुई है ना, कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल्स जो अपग्रेड हुए हैं, पहले छठी, सातवीं, आठवीं स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी, अभी अपग्रेड करके 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होने लग गई है। तो इसमें लेक्चरर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और केयर टेकर और प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं क्रिएट हुई। पहले प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं होती थी। तो प्रिंसिपल की टोटल 2 वैकेंसीज हैं। 30,000 सैलरी देंगे। प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी में टोटल 2 वैकेंसीज है। अनारक्षित वाली सीट चेक कीजिए, जनरल वाली। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड है। हिंदी में एमए, और अगर संस्कृत अगर बीए में था या शास्त्री परीक्षा पास किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बीएड या सीटेट जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज हैं। एमए इंग्लिश अगर है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, एसेंशियल या जरूरी नहीं है। चलिए फटाफट पहले पोस्ट ही देख लेंगे। मैंने एक ही बार आपको बताया और बार बार जैसे मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि टीचर ट्रेनिंग जिनके पास नहीं है, कोई भी बीएड नहीं है, एलटी डिप्लोमा कुछ भी, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट 6 वैकेंसीज है। ये सबसे अच्छी वैकेंसी है। इसमें अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो इतना काफी है अप्लाई करने के लिए। 12th एचएससी, इंटर, जूनियर कॉलेज जो भी बोले, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से कर लिया पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, केयर टेकर की जो एक पोस्ट है ना, ये आपने किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया है, एनी सब्जेक्ट पीजी, कोई भी विषय, प्लस बीएड अगर कर लिया है, सिर्फ बीएड, तो आप ये केयर टेकर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां कहीं से भी वैकेंसी आ रही है। इसमें आपको टीचिंग का भी टेंशन नहीं है, टीचिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बस आपको देख रेख ध्यान रखना है। अब जैसे क्या होता है, सडनली कोई कंप्लेन करता है, हेल्थ इश्यूज की कंप्लेन करता है, तो उसको प्रॉपर मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए, ये सब आपको केयर करना है, ध्यान रखना है केवल। या कभी कभी होता है 2 बच्चे आपस में लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो फिर वैसे में आपको उसको मैटर को सॉर्ट आउट करना है, मतलब केयर करना है, बस और कुछ नहीं। नॉन टीचिंग में चपरासी, चौकीदार और रसोईया की वैकेंसी और डिटेल्स अच्छे से कवर करेंगे, कैसे अप्लाई करना है वगैरह। सबसे पहले देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से। लिखा है ना, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 9 से 12 एकेडमी, 9 to 12 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए 18 जून इवनिंग 5 o'clock तक आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, फोटोकॉपी इसके साथ में पहुंच जाना चाहिए 18 जून तक। तो फॉर्म इसमें दिया होता है। विज्ञापन आपको कैसे चेक करना, मैं आपको ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है ना, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें फोटोग्राफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पेस्ट कर लेना है।
सिग्नेचर कर लेनी है, इस पे साइन कर लीजिए, अच्छे से फॉर्म को भर लीजिए। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट जो भी आपके पास है। देखिए बीएड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन बीएड है अगर, सीटेट है अगर, तो वो सब फोटोकॉपीज आप लगाएंगे। एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर की फोटोकॉपी लगाएंगे अगर है तो, वरना सिर्फ पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास पीजी प्लस बीएड है, एनी सब्जेक्ट पीजी प्लस बीएड, वो अप्लाई कर लेंगे केयर टेकर के लिए। तो ये हो गया। अभी इसमें फोटोकॉपीज लगाने होते हैं, सभी फोटोकॉपीज 10वीं से लेके अभी तक के जितने भी आपके पास फोटोकॉपीज मतलब जितने भी सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होनी है, शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, इसलिए जितने ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन हो सब अटैच कीजिए। एमफिल किया है, पीएचडी किया, मांग नहीं रहे लेकिन अटैच कीजिए अगर है तो, और दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना होता है। चलिए इसमें और जो है ना 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना होता है। 2 एनवेलप्स आपको रखने हैं ऐसे जिसपे 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हो। और वो जो 2 मेन एनवेलप के अंदर जो 2 एनवेलप आप रखेंगे उस पे आपका अपना नाम एड्रेस लिखा होना चाहिए। क्यों ये 2 एनवेलप क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है तो एक एनवेलप में आपको इन्फॉर्मेशन जाती है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के लिए आ जाइए। दूसरा एनवेलप यूज करते हैं अगर आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं तो उसमें कॉल लेटर आता है, तो वो आप तक बिल्कुल सही सही पहुंच जाए इसके लिए आपसे ही वो एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप लेते हैं, सो दैट अगर उनसे लिखने में कोई एरर हो गया, प्रॉब्लम हो गया और आप तक ना पहुंचे, तो इसलिए आप खुद अपना एड्रेस पिन कोड डाल के 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखेंगे जिसमें 42 रुपीज का डाक टिकट लगा, और साथ ही साथ फोटोकॉपीज तो आप लगाएंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, एक तो जो कॉलम बना हुआ है फॉर्म में वहां पे, और एक और बाजू में उसके पिन कर दीजिए। अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे यूपी के, तो फिर यूपी का रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा और यूपी का जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल वाली सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। एक बार फिर से मैं क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री होना काफी है। बीएड या सीटेट या किसी भी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, प्रशिक्षित होना अधिमान्य, मतलब प्रेफरेंस देंगे। 22,000 रुपए 22,000 रुपीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए देंगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। बीटेक का भी ऑप्शन रहता है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमटेक, एमई, डोएक से भी जिन्होंने ए लेवल ओ लेवल किया हुआ, और काफी सारे इसमें ना ऑप्शन बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं, तो चेक कर लीजिए। लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी पोस्ट है। 12th अगर आपने साइंस से किया है तो काफी है, या फिर 10वीं के बाद आपने अगर लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा कर लिया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 7,147, क्योंकि लैब आपको पूरे वीक में आता ही कितना है, अभी अपग्रेड हुआ है, स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो कितनी बार आएगा? वीक में 1 या 2 या 3 क्लासेस आएंगे, उसके लिए 7,000 आपको देंगे, पूरे दिन का काम नहीं रहेगा। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक ऑफिस इंचार्ज टाइप का रहेगा, उसमें 12th पास होना चाहिए, और साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह होगा, तो वो मांग रहे हैं, तो चेक कर लीजिए कंप्यूटर का कोई अगर कोर्स किया हुआ है आपने, और टाइपिंग आना चाहिए आपको। तो इसमें 12,430 रुपीज टाइपिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। 12,430 रुपए पर मंथ। केयर टेकर की जो वैकेंसी है इसमें 24,200 रुपया देंगे, लेकिन इसमें बीएड होना चाहिए। एक कोई भी विषय हो, कोई भी विषय, किसी भी विषय से पीजी, एनी सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट प्लस बीएड है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे केयर टेकर के लिए जो है ना फुल टाइम है, तो ये आपको रेसिडेंस देंगे और वहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, स्कूल की छुट्टियां हो गई, हॉलीडेज हो गए तो आप घर जा सकते हैं, या आपको पर्सनल कुछ काम है और आपको छुट्टी लेनी है, लीव्स लेने, तो लीव्स लेके भी आप घर जा सकते हैं। बाकी नॉन टीचिंग में चपरासी, चौकीदार, रसोईया, इन सब में जो है ना 8वीं पास कैंडिडेट 8th स्टैंडर्ड है पास तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं, 7,500 या 6,000 देंगे। सभी के सभी पोस्ट के लिए महिला सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 30 to 45 ईयर्स, प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 30 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है जितने भी टीचर वाली पोस्ट है ना, टीचर वाली पोस्ट के लिए 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे कहाँ, चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं।
तो जैसे मैंने वाराणसी यूपी वेबसाइट गूगल पे टाइप किया, कई बार लिंक नहीं भी आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे varanasi.nic.in आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, varanasi.nic.in। ये आपको क्लिक करना है, ओपन करना है पेज। इस पेज को आप ओपन करते एक पॉपअप ओपन हो रहा है, इसको क्लोज कर लीजिए। वाराणसी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो देखिए एडवर्टीजमेंट अनाउंसमेंट सेक्शन में नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन आ रहा है। अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे पहले एडवर्टीजमेंट कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और फिर ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग जिलों से आ रही हैं, वो सब मैं डिटेल्स कवर कर देती हूँ शॉर्टली अपने वीडियोज़ में।